velocity time graph, the graph which represent the variation of velocity with time. हमारे पास एक ग्राफ है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को ड्रा किया हुआ है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, और यहाँ पे हमने टाइम को ड्रा किया हुआ है। तो अब यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का कवर किया हुआ डिस्टेंस है, शेडेड रीजन। तो हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास एक्चुअली वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो अब इसमें हमारे पास कुछ केसेस हैं, केस 1 2 3, इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस में हम देखते हैं व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई बॉडी है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह की शेप होगी। देखें, इसमें हमारे पास देखें वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का एक्सिस है। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन टाइम तो पास हो रहा है साथ साथ। तो उस टाइम, ये टाइम की लाइन है, टाइम की जो लाइन है ये चलती रहेगी, लेकिन वेलोसिटी वाली जो लाइन है ये कांस्टेंट रहेगी इस तरह से। तो यहाँ पे हम मिलाते हैं, ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो अब हमें ये जो क्या मिला है, ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से एक रेक्टेंगुलर शेप मिली है इस तरह से। तो अगर हम इसका हम चाहते हैं कि डिस्टेंस फाइंड करें एक ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो उस सूरत में हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि डिस्टेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो शेडेड रीजन है, एक्चुअली दिस इज़ द टोटल डिस्टेंस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, अगर ये इसकी विड्थ है तो ये लेंथ है, तो ये विड्थ होगी। विड्थ हमारे पास क्या है इसकी, ये देखिए टाइम पे एक्सिस है टी, और जो विड्थ है इसकी, ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आ गई विड्थ, और ये जो लेंथ है ये टाइम आ गया। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ गया टोटल। केस 2 में देखें, व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है वो उसकी वेलोसिटी मसलसल इंक्रीज़ हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो उस सूरत में देखें कि ये वेलोसिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 0 मीटर पर सेकंड से ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड हो गई है, यहाँ पे वेलोसिटी मज़ीद बढ़ रही है, यहाँ पे जाते हुए 10 मीटर पर सेकंड हो गई है। इस दौरान टाइम भी इसके साथ साथ चल रहा है, वो 1 2 3 4 5 सेकंड जो भी है। तो इस सूरत में हमारे पास यहाँ पे हमें जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी तो एक रेक्टेंगुलर मिली थी, और यहाँ पे जब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है वेलोसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं है। उस सूरत में क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल ट्रायंगल मिलेगी। तो ट्रायंगल डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा था, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस हाइट। तो यहाँ पे देखें हाफ, ये बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे टाइम, और हाइट इसमें क्या है v, ये देखें ये वाला पोर्शन v के इक्वल है, तो vt आ गया। अब अगर हम इसको एवरेज लें, इसकी वेलोसिटी की पहले 0 थी, फिर अचानक v हो गई, तो 0 + v/2 इसकी एवरेज लेने का ये तरीका है। एवरेज आ जाएगी हमारे पास इसी तरह एवरेज हमारे पास आ जाएगी हाफ v। तो हाफ v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v एवरेज। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। इसी तरह केस 3 है हमारे पास। केस 3 में ये है कि व्हेन द बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है, फिर स्लो, फिर फास्ट, इस तरह से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले यहाँ से वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ से फिर इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ से फिर डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ से यानी कि कांस्टेंट रही है, फिर चेंज हो गई और ये इस तरह से चेंज होती जा रही है टाइम के लिहाज से। ये टाइम का एक्सिस है। तो अब यहाँ पे देखें, ये मैंने एक साथ इसके एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, टेंजेंट लाइन। अब ये जो टेंजेंट लाइन है इसके साथ ये टच हो रही है, ये इसलिए ड्रा की है कि ये तो ग्राफ शो कर रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, लेकिन ये जो टेंजेंट टू द लाइन है, ये वाली लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, यहाँ पे लम्हाती।
तो यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अभी जो मैंने बात की है कि अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो स्लोप ऑफ द मैग्नीट्यूड, ये जो स्लोप ऑफ द मैग्नीट्यूड है, स्लोप ऑफ द मैग्नीट्यूड, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट है एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन। हमारे पास जो ये स्लोप ले रहे हैं ये या ये ले रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन को हम फाइंड कर रहे होते हैं इससे, ये हमें एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बताती है स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ। अब उसके बाद एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। हमारे पास जो एरिया कवर हुआ है ये वाला सारा, ये हमें टोटल कवर डिस्टेंस के बारे में बताता है, ये टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस